हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में क्लास 10th साइंस में हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रकाश के गुण के बारे में जाना था। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। ये जो चैप्टर है वो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 में बनते हैं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे तथा क्या करेंगे, सभी जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट उनको क्या करेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे और क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे बेटा अच्छे से। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने प्रकाश के बारे में जाना, प्रकाश कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो प्रकाश हमें अदीप्त वस्तुओं और दीप्त वस्तुओं से प्राप्त होता है, और प्रकाश के गुण हमने देखे और जितनी भी प्रकाश के बारे में जानकारी थी वो हमने देख लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम प्रकाश परावर्तन देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी परिभाषा आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है या टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उस तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाता है। अगर मैं इससे एग्जाम्पल की बात करूं तो जब आप किसी टार्च को उसके शीशे पे लगाते हैं तो क्या होता है, वो क्या होता है बेटा, वो वापस लौट आता है। ठीक है, फिर वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने या पालिशदार तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, प्रकाश को पालिशदार किसी तल पे टकराते हैं तो वो टकराकर वापस लौट आता है और इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे हम क्या देखेंगे बेटा, परावर्तन के जो प्रकाश परावर्तन के नियम हैं वो क्या है वो हम देखेंगे। तो क्या है प्रकाश परावर्तन के नियम? प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब पर नहीं, आपतित किरण, परिवर्तित किरण पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होता है बेटा, जो आपतित किरण और परिवर्तित किरण होता है उस पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, क्या बेटा, अभिलंब जो है वो तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये मान लो तल है और उस पर खींची गई ये परावर्तित रेखा है, ये आपतित रेखा है और ये अभिलंब है, तो तीनों एक ही रेखा पे होते हैं। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है बेटा, आपतन कोण, जो ये आपतन कोण है वो बेटा क्या होता है, तथा परावर्तन कोण, ये आपतन कोण है ये परावर्तन कोण है, सदैव आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अर्थात ये क्या है बेटा, आई बराबर आर, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये बताया गया है। तो इसमें बेटा आप देखेंगे, देखो कोण आई बराबर कोण आर, क्योंकि यहाँ पे बेटा जो कोण आई है वो बराबर है किसके, कोण आर के, क्योंकि आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार कोण आई बराबर कोण आर, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। इस चित्र को आप समझिए, ये एक माध्यम है जो आपतन बिंदु यहाँ पे है बीच में, और ये M1 और M2 एक क्या है बेटा, माध्यम है, ये दर्पण है, और इस पर परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतित किरण ये तीनों पड़ती हैं, और बीच में जो कोण बनता है तो ये आपतन कोण है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, ये परावर्तन कोण है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये परावर्तन का नियम था। अब हम देखेंगे आपतन कोण के बारे में। तो आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, यही जो ये आपतित किरण है और ये क्या है परावर्तित किरण है, इसके बीच जो बना कोण है वो आपतन कोण कहलाता है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या है इसकी परिभाषा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच। तो देखो आपतित किरण कहाँ है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बना वो आपतन कोण है, और आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार परावर्तन कोण क्या है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यहाँ पे देख लो परावर्तित किरण ये है और ये अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बना है वो परावर्तन कोण है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतन बिंदु ये है, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आकर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा समझ लीजिए, ये एक दर्पण है और यहाँ पे परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतित किरण ये तीनों आकर यहाँ पे मिलते हैं, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे बेटा, आपतन बिंदु बोलेंगे। आगे देखिए, आगे है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, आपतित किरण एओ के संगत परावर्तित किरण ओसी है, इसके विपरीत यदि आपतित किरण ओबी हो तो इसके विपरीत परावर्तित किरण जो है वो ए होगा। देखो बेटा, जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसकी उत्क्रमणीयता कैसे होती है, जब हम क्या करते हैं, किसी
टार्च को हम किसी चिकने तल पे लगाते हैं तो वापस जो प्रकाश है वो वापस लौट आता है। तो यहाँ पे हम अगर जो देखें तो उत्क्रमणीयता क्या हो जाएगी बेटा, ये एक दर्पण है, ये M1 M2 क्या है, दर्पण है, और यहाँ पे आपतन बिंदु है। यहाँ से आपतित किरण गई हुई है, यहाँ से परावर्तित किरण गई हुई है, और ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, और ये अभिलंब है। अब यहाँ पे देखेंगे इस क्या समझा रहा है, क्योंकि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो इस प्रकार जो आपतित तथा परावर्तित किरण है वो सदैव उत्कर्मणीय होते हैं। क्या होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है वो क्या होती है बेटा, सदैव उत्कर्मणीय होती हैं। अब हम प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे, इमेज के बारे में। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। बेटा ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पूरी देखेंगे और समझेंगे तथा अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा जो है वो इस प्रकार है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। क्या बेटा, प्रतिबिंब जो बनता है वो दो प्रकार से बनता है। पहला आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वस्तु के, इसकी परिभाषा देखेंगे, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं। क्या है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे क्या है, वस्तु के किसी बिंदु से जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, वो किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो आभास जिसका होता है वही हमारा बेटा आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इसमें प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। इस प्रतिबिंब में, आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के सापेक्ष सीधा होगा और इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, जो ये आभासी प्रतिबिंब है इसे पर्दे पर लिया नहीं जा सकता है। नोट क्या है, समतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, और जो हमारा समतल दर्पण है उससे सदैव क्या, आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा क्या देखेंगे बेटा, दूसरा देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। बहुत ही आसान डिफिनेशन है। क्या है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यह सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। क्या बनता है, यह सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। इसे पर्दे पर भी बनाया जा सकता है। क्या, इसे पर्दे पर भी बनाया जा सकता है। नोट क्या है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में प्रायः प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल और उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बेटा पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, और परावर्तन के दो नियम होते हैं उसको पढ़ा। ठीक है, परावर्तन नहीं बेटा, अपवर्तन पढ़ा है। हाँ, परावर्तन ही पढ़ा है। और साथ में क्या पढ़ा, प्रतिबिंब पढ़ा। प्रतिबिंब हमारा आभासी प्रतिबिंब और क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। तो आज हमने इतना देखा, कल हम दर्पण के बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 हिंदी मीडियम की जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम 2024 की बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।